देखिए, व्रतों का विधान क्यों किया गया है, सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि व्रत क्यों किया जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर हमारे ऋषियों मुनियों ने व्रतों के लिए क्यों कहा है, हमें क्यों प्रेरित किया है, शास्त्रों में क्यों वर्णन है कि हमें व्रत करना चाहिए। और फिर व्रतों में भी ये कह दिया गया, जैसे भगवान ने भी कहा कि मैं व्रतों में एकादशी व्रत में हूँ। ठीक है, भगवान ने ये कहा है कि व्रतों के अंदर में एकादशी व्रत हूँ। तो एकादशी व्रत की इतनी क्यों महिमा बताई गई है और क्या होता है एकादशी व्रत करने से। ठीक है, क्या होता है एकादशी व्रत करने से। तो इन सभी विषयों पे हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम तो कि व्रत का विधान क्यों किया गया है। व्रत का विधान इसलिए किया गया है कि हम लोग क्या, हमारे एक मशीन है हमारे अंदर शरीर में। ठीक है, उसको एक दिन आराम तो कम से कम दिया जाए, जिससे हमारे पेट का जो है सिस्टम बैठा हुआ रहे, अच्छा बैठा हुआ रहे। ठीक है, सिस्टम खराब ना हो। ठीक। दूसरा कारण कि आप अगर भूखे रहोगे, एक दिन आप भूखे रहोगे, तो आपका आपकी जो एनर्जी लेवल है वो अच्छी बनी रहेगी। इसी के साथ में हम बात करें कि एकादशी व्रत, व्रत का विधान क्यों, कोई भी व्रत मान लो, अभी पहले एकादशी पे नहीं चल रहा हूं, कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत का विधान क्यों किया गया है। मैंने बालाजी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत किया, मैंने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार का व्रत लिया है, मैंने बृहस्पति जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने गुरुवार का व्रत लिया है। ऐसे अनेकों व्रत करते हैं, कोई वैभव लक्ष्मी का करता है, कोई किसका करता है, कोई पत्नी को प्राप्त करने के लिए, कोई पति को प्राप्त करने के लिए, ये सारे चलते हैं। ठीक है, हमारे शास्त्रों में इन सब का नियम है। व्रत का विधान क्यों है, तो व्रत का विधान सीधा सा मतलब इसलिए है कि व्रत जब करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जिस दिन व्रत होता है तो उसकी एक नियमावली होती है कि आपको व्रत करने के लिए आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके आपको भगवान का पूजन और यजन करना है, नहा धो करके। उसी समय आपको संकल्प लेना है कि आज में ये जो व्रत है ये मैं इस उद्देश्य से कर रही हूँ। जैसे मैं आज में एकादशी व्रत है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, या भगवान से जो भी कामना है उस कामना को व्यक्त करते हुए, भगवान की भक्ति मिले, भगवान का मुझे प्यार मिले, भगवान की सन्निधि मिले, उसके लिए आज मैं इस व्रत का, एकादशी व्रत को मैं जो है करना चाहती हूँ। ठीक है, या कर रही हूँ या करूंगी या करेंगे, जो भी है हमने संकल्प लिया, भगवान का हमने बड़े भाव से हमने पूजन किया। जैसे हम करते हैं एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत में क्या करते हैं, भगवान विष्णु हो या शालग्राम जी आपके घर में विद्यमान हो तो शालग्राम जी का पूजन, या भगवान विष्णु हो तो हम उनका पूजन करते हैं विधान से। विधान से पूजन करने का मतलब क्या है कि हमारे पास में सारे द्रव्य हो। जैसे क्या करते हैं, हम नहा धोकर के संपन्न होकर के, शालग्राम जी है तो शालग्राम जी को हम नहलाएंगे धुलाएंगे, दूध से जल स्नान करवाएंगे, दही से स्नान करवाएंगे, घी से स्नान करवाएंगे, शहद से स्नान करवाएंगे, और शर्करा से स्नान करवाएंगे, पंचामृत से स्नान करवाएंगे, शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, तीर्थ के जल से स्नान वो श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर हमें मंत्र तो आते ही नहीं है, हम क्या करें। अरे भाऊ भाई मंत्र तो नहीं आते, लेकिन विधि और भाव तो है आप में। भगवान का नाम का उच्चारण करो, द्वादशाक्षर मंत्र का जब करते चलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, और करते चलो, कहाँ दिक्कत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, बहुत प्रभावी मंत्र है ये। भागवत में इसके जगह जगह ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया इसी मंत्र से प्राप्त किया। ठीक है, प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त किया इसी मंत्र से प्राप्त किया। तो वो मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, वैष्णव के लिए बड़ा परम धन है। मंत्र का जब करते चले, तो ठाकुर जी को हम जल चढ़ा रहे हैं, बढ़िया से उनको स्नान करवाए, उनको बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए। ठीक है, उनको तुलसी दल अर्पण किए, फूल अर्पण किए, पुष्पमाला अर्पण किए। भाव के माध्यम से यही करना है, सारा विधान तो यही है ना। तो उनको सुंदर सा तिलक लगाए, उनको माला पहनाए, जो उनको प्रिय है, फिर उनके लिए व्यंजन में हम बनाए। जैसे मान लिया जो हम व्रत किए हैं तो उनके लिए कुछ भी फल लगा दिए, काट काट करके उनके सामने फल रख दिए, और अमनिया करके उनके सामने हमने उनको फल परोस दिया। हम कि भाई अब फल तो भगवान प्राप्त कर लिए, लेकिन आचमन करवाना है तो आचमन करवा दिए। ठीक है, ऐसे सारे विधान से उनका फिर आरती उतारी, उनके पुष्पांजलि अर्पण किए, बड़े भाव से हमने उनका पूजन किया। पूजन करके फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि दिन भर आज हमें काम नहीं करना है। काम का मतलब काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर, इन 6 चीजों से हमें बचना है। ठीक है ना। तो हमें किसी भी प्रकार से हमारे मन में कामना ना रहे, किसी भी चीज की हो, चाहे विषयों की हो, चाहे इंद्रियों की हो, किसी प्रकार की हमें काम से बचना है। क्रोध से बचना है, किसी के ऊपर हमें क्रोध नहीं करना है। मोह है, किसी प्रकार का हमें मोह नहीं करना है।
लोभ नहीं करना है, मद नहीं करना है, मत्सर नहीं करना है, इन सब चीजों से बचना है ना। मद और मत्सर, मत्सर यानी मत्सर के लिए तो मैंने बहुत अच्छी व्याख्या भी की है ना, कि मत्सर क्या होता है। एक मच्छर होता है बाहर से काटता है, एक मच्छर होता है जो अंदर से काटता है। बाहर के मच्छर से तो बच जाते हैं मोटे नगर के, अंदर का जो मच्छर है ना वो मत्सर, वो बचने नहीं देता है। हो देखो देखो इसका कितना बड़ा वैभव है, इसका कितना कितना बड़ा धन दौलत है, इसका भी, इसके बच्चे ये कर रहे हैं, इसके बच्चे वो कर रहे हैं, घरों में यही रामायण ज्यादा चलती है। तू मत पढ़ एक भी अक्षर, देख उस फलाने के बेटे को 97 नंबर लेके आया है ऐसा चलता है ना, घर परिवार में चलता है ऐसा। तो वो हम्म। मतलब वो मद वो मात्सर्य हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी का भी धन वैभव बढ़े, प्रसन्नता मन में होनी चाहिए। भगवान इसके ऊपर और कृपा बनाए, इसके ऊपर और कृपा बना करके रखे, देखो फिर कितनी सरलता आती है आपके अंदर, ये देखो आप हर प्रकार से लड़ाई झगड़े से बाहर ही निकल जाओगे हैं। कोई झगड़ा ही नहीं होगा, सब झगड़ों से बाहर निकल आओगे, ठीक है कहने का मतलब। तो ये मात्सर्य निकले, तो ये 6 अवगुणों को आप छोड़ते हो कि इन सब अवगुणों से हमें परे होना है। और दिन भर क्या करना है, अब हमें दिन भर केवल भगवान के नाम का जप करना है। जो यहाँ पर है, हाँ वो मतलब जो घर पे हैं तो उनको भगवान का नाम का जप करना है। जो काम करने वाले हैं, काम करने चले गए, अपने ईमानदारी से अपना काम किया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जितना हो उतना मौन रहे, मन ही मन में भगवान के नाम का करते रहें, ठीक है। सायंकाल में आए वैसे ही हाथ पैर धो करके पुनः भगवान की सेवा पूजा की करे। कहा यह जाता है कि व्रत के अंदर आजकल क्या प्रथा चल गई है कि हम लोग अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, ठीक है ना, घरों में। और आज तो व्रत है, कल, हाँ नहीं, एक दिन पहले से तैयारी चालू हो जाती है कि कल हमारे एकादशी है तो क्या करना है एकादशी के ऊपर। बेटा बाहर से है ना, वो साबूदाना भी ले आना, एक सामख्या भी ले आना, और वो फाफर का आटा भी ले आना, और सेव ले आना, अंगूर ले आना, केले ले आना, ये ले आना, बेटा एक मिठाई भी ले आना। तो उसको दस, व्रत के दिन में पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा खाते हैं। हाँ 10-20 प्रकार की लिस्ट बना करके उसको दे दी, बेटा आते समय ये सब ले आना। ये पता नहीं कि व्रत कर रहे हैं कि भरत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत का क्या विधान है कि आपको दिन भर भूखे रहना है, दिन भर आपको भूखे रहना है। हो सके तो आप निर्जला व्रत करो, जल भी ग्रहण मत करो। जल ग्रहण कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जल ग्रहण करो, तो आप कुछ खाओ मत। कुछ खाने की भी आपकी मतलब अंदर जो है नहीं है सामर्थ्य, तो आप फल ले लिए। फल के अलावा किसी चीज का उपभोग मत करो, दूध का उपभोग करो, फल का उपभोग करो, इसके अलावा किसी भी चीज को बना करके खाने के बिल्कुल विरुद्ध हो जाओ। क्योंकि बाहर से कैसी भी चीज आ रही है, कैसे आ रही है, क्या आ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर चीज में वहां पर शुद्धता होनी चाहिए। और क्यों बनाना है यार फाफर की पकौड़ी पूड़ी, क्यों बनाना, क्यों पूड़ियाँ बनाना, क्यों सब्जियां बनाना, ये बताओ। आलू की सुनील जी, सब्जी बना अगर लो, फाफर इसमें की पूड़ी बना इसमें लो। ये तो कर सकते हैं ना, जैसे कि मान लो फास्ट है और आपका क्या है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है और आप ट्रैवल इतना कर रहे हो, है ना। हम्म। तो ये कि जो वहाँ व्रत वाले आलू होते हैं वो तो बना सकते हैं, या वो भी नहीं बना सकते नहीं इसमें, मैं मतलब नमक नहीं। बता रहा हूँ, मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। व्रत कर रहे हो तो अच्छे से करो, जो भी काम कर रहे हो 100% देके करो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप दूध पियो ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बढ़िया दूध बनाओ और दूध पियो, एक गिलास सुबह पी लो, एक गिलास शाम को पी लो। दिन में हमें भूख लगी, साथ में उसके साथ कुछ फल ले लो, सेव काट लिए, केले काट लिए, आप 2 केला काट करके और दूध पी लो तो आपको दिन भर भूख नहीं लगे। 2 केले आपके पूरे दिन भर में जितनी कैलोरी चाहिए ना आपको, सारी वो पूर्ति करता है। उसके साथ में आप दूध पी लो। दिन भर में नहीं रहा जा रहा, दिन में भी आवश्यकता पड़ रही है, तो जूस पी लो या फल काट करके खा लो। इतना ही करो। धीरे धीरे ये नियम ऐसा बन जाएगा कि फिर क्या होगा, फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, बस बहुत है। इससे क्या होगा, शरीर का सिस्टम तो ठीक से चलेगा ही, उसके साथ साथ में ये आप स्वयं अनुभव करोगे कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हो इस विधान से, उस दिन आपको वास्तविकता में 6 अवगुण स्वतः दूर हो जाएंगे। उस दिन आपको निद्रा नहीं आएगी, आपको आलस्य नहीं आएगा, काम में आपका जितना मन लग सकता है ना उतना मन लगेगा। उस दिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर हाई रहेगी, मन इतना शांत रहेगा, ठीक है। वो प्रभाव देखने को मिलेगा, आपको स्वयं को अनुभव होगा वो प्रभाव। आप खुद तुलना करना कि एक तो एकादशी का दिन था और एक आज का दिन है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। आपको स्वयं को अनुभव होगा कि हाँ वो दिन मेरे लिए बहुत एनर्जी थी उस दिन,
उस दिन बहुत एनर्जी रहती है, उस दिन एक अलग ही, पता नहीं, एक ऐसा लगता है जैसे हम धरती पे नहीं है, वो कोई भगवान के लोक में है, ऐसा अनुभव होता है। तो वो ऐसा अनुभव ही करना है, उसी के लिए व्रत का विधान किया गया है, कि उससे क्या है कि आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो इस भागती हुई दुनिया के अंदर। इस व्रत के विधान से आप भगवान से क्या हुए, कनेक्ट हुए। आपने एक दिन के लिए भगवान को पूर्ण समर्पित कर दिया। तो ये जो विधान है ना, ये हर प्रकार से पूरे सटीक बैठते हैं। इनको चाहे वैज्ञानिक तथ्यों से समझ लो, इनको चाहे आप कैसे भी तथ्य लेकर के आओ, उन सारे तथ्यों पर सटीक उतरता है व्रत, कि हमें क्यों व्रत करना चाहिए, है ना। व्रतों का पूरा विधान वहां अटकता है। एकादशी कि महीने के अंदर दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। आपने एकादशी की, ठीक है, आपने एकादशी की, तो आप 15 दिन में एक बार आप भूखे रहे, महीने में आप 2 दिन भूखे रहे, ठीक है, मरेंगे तो नहीं 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन आप भूखे रहे। अब ये देखो, आप महीने में 2 दिन आप भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए। हम्म। महीने में 2 दिन आप भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए। तो वो कनेक्ट होते होते फिर क्या होता है, वो फिर वो जो एनर्जी है ना, वो उस दिन के अलावा भी और दिन में डिवाइड होने लगती है। तो वो 2 दिन का व्रत भी है ना, आपके पूरे महीने के लिए पर्याप्त है, कि वो आपकी एनर्जी को, वो आपकी सकारात्मक जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसको बना के रखेगा। ठीक है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो विधान बनाया ना, वो ऐसे ही नहीं बनाया है। बहुत सारे इनके अंदर पूरे तथ्य उतरते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं भाई, हाँ भाई, 15 दिन में एक कम से कम एक बार तो भूखे रहो आप लोग, ठीक है ना। नहीं तो सब पेट का मामला सब गड़बड़ा जाएगा। मशीन चलती रहेगी, उसको आराम भी तो मिलना चाहिए। ठीक है। ऐसा है। एकादशी व्रत की बहुत अच्छी एक महिमा बताता हूं मैं। एकादशी व्रत हमारे जैसे भक्तमाल के अंदर है, इसके अंदर क्या नाम है, भागवत के अंदर भी है। भागवत में अम्बरीश जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अम्बरीश जी महाराज। ये एकादशी व्रत में इनकी पूर्ण निष्ठा, इस धरती के वो एक छत्र सम्राट थे, केवल भारत के नहीं, या केवल राजस्थान के नहीं, या केवल आपके कहीं भी कोई भी जिले के कोई स्थान के नहीं, एक छत्र राजा। अब एक छत्र राजा का मतलब ये समझो कि मुझे उनका आवाज इतना नहीं आ तो रही वैभव। आपकी। जी। आवाज चली गई थी मेरे। क्या नहीं, एक आवाज आ दो रही है ना? मिनट। अभी आवाज क्लियर है मेरी, है ना? अब आ रही है। है ना? बीच में चली गई थी। अमरीश जी बोला था आपने, हाँ, उसके बाद। अम्बरीश जी। तो अम्बरीश जी ऐसे भक्त थे जो सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित थे, एकादशी व्रत बड़ी निष्ठा से किया करते थे। एक छत्र सम्राट थे, लेकिन वो देखो, ऐसा नहीं, आजकल तो क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा वैभव हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा भी किसी और को दे देते हैं कि भाई तुम करो सेवा। एक छत्र राजा होने के बाद भी भगवान की सेवा वो खुद अपने हाथों से करते थे। यानी यहां तक देखो, झाड़ू लगाना भगवान के स्वयं करते, वो भगवान के लिए सब्जी अमनिया करना, भोग बनाना, ये स्वयं करते थे। चाकी पीसना, यहां तक भगवान के लिए जो जो अन्न काम में आएगा उस अन्न को भी स्वयं पीसते थे। ये सब स्वयं से तैयार करके और फिर ठाकुर जी को भोग लगाना, उनके दिन भर उनकी रक्षा करना। तो यहां पर यह है कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ये भगवान का वचन है कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। तो वहां पर भगवान भी ये इस विधान को पूरा पूरा उतारते थे। तो कैसे, अब उनके राज्य में कैसी भी स्थिति हो, तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में रहता था। ये देखो, अम्बरीश जी की सेवा के अंदर भगवान का सुदर्शन चक्र रहता था, कितनी बड़ी बात है ये। और कैसा भी कोई गड़बड़ हो तो तुरंत वो सुदर्शन चक्र समेट लेता था। अब सुदर्शन चक्र के सामने तो कोई भी आ जाओ, क्या कर सकते हैं। एक दिन वो भगवान के लिए चाकी पीस रहे थे, मन कर्म एवं वचन से सारे लगे हुए थे, ठीक है, भगवान के गुणों को गा रहे थे, बढ़िया कोई भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे थे और चक्की पीस रहे थे। शरीर में पूरे पसीने पसीने लथपथ, दिखाया दिखावा नहीं था उनके अंदर कि हम दिखा रहे हैं कि हम राजा होकर के भी काम कर रहे हैं। नहीं, अपना गेट बंद है, कुंडी लगी हुई है और अंदर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कि महाराज किसी कार्य में व्यस्त है और महाराज ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो कर ही रहे थे कि पीछे से अम्बरीश जी को लगा कि
कोई है जो पीछे से क्या कर रहा है, मेरी पंखा जल रहा है, और इतनी अच्छी महक सुगंध जो आ रही है, ये कहाँ से आई। पीछे मुड़ करके जो देखे तो ठाकुर जी अपनी पीतांबरी से उनके क्या कर रहे हैं, पंखा झल रहे हैं। भगवान ये क्या कर रहे हो। अब ये देखो कि वो क्या दृश्य होगा, कितना बड़भागी वो भक्त होगा। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे कि भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। ये देखो, उस व्रत के प्रभाव से हुआ क्या कि उनको करना था, भागवत में कथा है ये, उनको करना था उद्यापन। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। उनको करना था उद्यापन, मथुरा के अंदर आए उद्यापन के लिए। उन्होंने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि जो है वो बड़े क्रोधित ऋषि है, उनको दे दिया कि आपको निमंत्रण में आना है, यानी कल जो हम व्रत खोलेंगे तो पहले ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, उसके बाद में हम हमारे व्रत का जो है पारण करेंगे, ठीक है। उन्होंने किया निर्जला एकादशी व्रत और उद्यापन किया। अगले दिन उनको पारण करवाना है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, उसके बाद स्वयं को करना है। तो ब्राह्मण जो थे वो आने में विलंब कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि आने में विलंब कर रहे थे। तो सभी आचार्यों ने निकाल करके ये राय दी कि भाई आपने कुछ ही समय का पारण है, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो क्या होता है कि व्रत के अंदर जो समय रहता है उस समय में आपको पारण कर लेना चाहिए। पारण का मतलब आपको व्रत खोल लेना चाहिए। जैसे आज एकादशी है तो कल द्वादशी, जितने में जितने समय में जो समय है उसका विधान है, वहां तक आपको पारण कर लेना चाहिए, नहीं तो अगली तिथि लगने पर वो व्रत आपका खंडित हो जाता है। द्वादशी से अलावा कोई तिथि लग गई या उसका तो खंडित हो जाएगा। तो आपको एक समय रहता है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का पूजन अर्जन करके आप अपने व्रत को खोल लो, भगवान का चरणामृत पियो, उसके बाद में भोजन कर लो, ठीक है। तो हुआ क्या कि सबने मना कर दिया कि सबने ये कह दिया कि भाई वो आने में विलंब कर रहे हैं, कुछ ही समय का आपका ये बचा है, तो आप ऐसे करो, कम से कम भगवान का चरणामृत ले लो तो आपका ये व्रत खुल जाएगा। तो वो जैसे ही चरणामृत लेने लगे, चरणामृत लिए, इतने में दुर्वासा जी वहां पहुंच गए। और पहुंच करके उन्होंने बड़ा ललकारा कि तुमने मुझे जो है निमंत्रण दिया और मेरे आने से पहले ही तुमने अपना व्रत खोल लिया। तो उन्होंने अपनी शिखा से, अपनी बालों से एक बाल को तोड़ा और जमीन पे पटका, उससे काल कृत्या उत्पन्न हुई। उसको कहते जाओ जाकर के तुम इसको नष्ट कर दो। वो काल कृत्या सामने आई तो वो जो सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में रहता था, वो सुदर्शन चक्र पहले तो उसको कृत्या को मारा, उसके बाद में उनके पीछे पड़ गया दुर्वासा ऋषि के। अब दुर्वासा ऋषि भागते भागते गए पहले शंकर जी के पास में। शंकर जी ने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका ये चक्र है उसी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए तो भगवान विष्णु जी बोले कि भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा सुदर्शन चक्र जिसकी सेवा में है उसी के पास जाओ, वही तुम्हें बचा सकता है। तो आकर के फिर उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी कि भाई अमरीश जी हमें क्षमा करो, हमसे गलती हुई है। तब उस सुदर्शन चक्र तब शांत हुआ। तो ये प्रभाव देखो कि उनका कितना बड़ा प्रभाव है, कितनी बड़ी निष्ठा, और किस उस निष्ठा के सामने क्या प्रभाव कि त्रिलोकी के त्रिदेव ही, जो जिनके हाथों में पूरा ब्रह्मांड है, वो भी मना कर दिए कि भाई मैं खुद उसके अधीन हूं, मेरी कहाँ चलती है, मेरी नहीं चलती उसके सामने, मैं तो खुद उसके अधीन हूं। ये देखो, उनके कहने पे फिर वो सुदर्शन चक्र शांत हुआ। तो ये प्रभाव है। कार्य इसमें है क्या, इसमें देखो, इसमें क्या है कि वहां पर अम्बरीश जी का जो तर्क तार्किक जो है ना वो काम नहीं करता वहां। वहां उनकी सरलता जो है ना, वो सरलता वो पूर्ण रूप से सटीक उतरती है। श्रद्धा विश्वास का ही तो सारा काम है ना। तो दृढ़ विश्वास के साथ में दृढ़ श्रद्धा है। आप कभी प्रेमानंद बाबा जी को सुनते होंगे, बड़े बड़े संतों महंतों को सुनते होंगे, ठीक है ना। प्रवचन का क्या विशेष लाभ क्या है, सत्संग का विशेष लाभ क्या है कि एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा हमारे भगवान के प्रति जमती है। कहा जाता है कि अगर आप 1 मिनट भी भगवान का भजन जिस दिन आप पूर्ण समर्पित होकर के कर लिए, तो वो 1 मिनट भी आपके लिए पर्याप्त है। कहते हैं ना कि मैं तो इतने सालों से भगवान के भजन में लगा हुआ हूं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, जिस दिन तुम्हारा अभ्यास इतना प्रबल होगा और जिस दिन तुम 1 मिनट भी भजन तुमने भगवान का ठीक से कर लिया ना, एक हर चीज से शून्य होकर के, तो उस दिन तुम स्वयं भगवान से परिपूर्ण हो जाओगे। स्वयं तुम भगवान हो जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि, तुम स्वयं हो जाओगे। तो कितनी बड़ी बात है। वो अभ्यास जमाने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं।
ठीक है, तो ये है। अब वही है कि हर कार्य किया जाए, बस उसमें श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। गुरु आप बोल रहे थे एकादशी कुछ लेडी है, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना गुरु आप? मैंने एकादशी कुछ, एकादशी, हाँ, क्या? एकादशी कुछ बोल रहे थे आपकी, वो एक लेडी थी, उसके बाद में फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा कुछ है था? एकादशी ऐसा खाली व्रत है वो, ऐसा कोई नहीं, एकादशी प्राणी? महारानी है। एकादशी महारानी, हाँ, महारानी है जो ये बोले। ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। एकादशी जो है वो महारानी है, मतलब देवी है, देवी का स्वरूप है एकादशी। और वो ठाकुर जी को, भगवान को सबसे प्रिय है। उसको वरदान भी है कि तुम्हारा अगर कोई व्रत करेगा, एकादशी का अगर कोई तुम्हारा व्रत करेगा, तो वो सीधे भगवान को प्राप्त कर लेगा। और वो व्रत सबसे उत्कृष्ट व्रत होगा। सभी व्रतों के अंदर एकादशी को सबसे उत्कृष्ट व्रत की उपाधि दी गई है। सभी व्रतों में वो राजा है एकादशी। एकादशी महारानी को भगवान ने ये वरदान दिया है। ठीक है। बाकी इसके बारे में दंत कथाएं भी और लौकिक कथाएं भी बहुत सारी है कि एकादशी कौन थी, क्या है, ऐसा। ठीक है। उनको स्वयं को वरदान प्राप्त है कि तुम्हारा अगर कोई व्रत कर लेगा ना, तो उसका एक व्रत भी अगर कोई कर लेगा तो भी उसका कल्याण है, ये कहा जाता है। तो जो नियम था करते गुरु क्यों है जी आपने, व्रत? व्रत क्यों करते हैं? एकादशी का व्रत बताया तो सही। एकादशी को वरदान प्राप्त है। अच्छा, एकादशी को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई इसका, हाँ जी ऋचा जी बताइए। हाँ गुरुजी, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए इनका, फिर हाँ, पूछना। बोलिए 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 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ यही पूछना था कि एकादशी तिथि लगने का जो टाइमिंग है, फिर वो उसका पूर्ण होने का टाइम है, उसमें कब से स्टार्ट करना चाहिए? वो सूर्योदय से गिनती करे सूर्योदय व्रत से। कर? नहीं नहीं, देखो ऐसा हाँ। होता है कि एकादशी एक तो क्या होती है कि कई लोग तो मानते हैं उदयात में। उदयात में मतलब जैसे भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं उस समय जो तिथि रहती है उसको तिथि मानते हैं। और कई लोग क्या होते हैं, जिस समय तिथि लग गई वो उसी समय से मानना चालू कर देते हैं। ठीक है। हम्म। तो उदयात की तिथि का मतलब यह है कि निर्णय ये इसलिए है उदयात का कि उस दिन आप सूर्यो उदय से लेकर के दिन भर आप उस व्रत में संलग्न रहते हो। और एकादशी विद्या जो तिथि रहती है, जैसे एकादशी और द्वादशी जो सम्मिलित तिथि रहती है, वो उत्कृष्ट तिथि बताई गई है, वो उत्कृष्ट दिन बताया गया है शास्त्रों में। ठीक है। इसका प्रमाण भी है हमारे शास्त्रों में कि एकादशी हो और एकादशी के साथ अगर द्वादशी युक्त हो तो वो तो बड़ी हम्म। उत्कृष्ट तिथि होती है, मतलब उस दिन हमें एकादशी करना चाहिए। तो इसका प्रारंभ करना चाहिए सूर्योदय से ही, यानी आप दो नहा धो के तैयार हुए। ऐसा नहीं कि सूर्योदय से पहले चाय पानी नाश्ता कर लो, ऐसा नहीं है। है? लेकिन सूर्योदय हाँ। मतलब कि आप लोग उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, भगवान का पूजन किए और उस दिन से ही आप लोगों ने पूरी क्रियाएं प्रारंभ कर दी। सूर्योदय से ही मानते हैं। और अगले ओके। दिन जो सूर्य उदय हो तो उस समय क्या करना है, उसी दिन पूजा करके और भगवान का चरणामृत लो और अपना पारण कर लो। पारण करने का मतलब हम्म। अन्न खा लो, तो वो हमने व्रत कर लिया, पूर्ण हो गया। अच्छा, और पारण का जो टाइमिंग होता है वही टाइम पारण करना है हाँ, कि वही पहले कि सूर्योदय उसी हो समय, जाए? नहीं उसी समय, उसी समय। पारण उसी समय करना चाहिए। हर तिथि का है एक समय उसका निकाला हुआ रहता है ना। तो हाँ, कैलेंडर में हाँ, बताते हैं वो। सब रहता है, दिया हुआ रहता है, पंचांग में सब दिया हुआ रहता है कि भाई इसकी क्या पारण तिथि करनी है। हाँ दीपक जी बताइए। आजकल एक नई चीज है कि आज व्रत वाली एकादशी है, आज ये वाली एकादशी है, कुछ नया मॉडल आया है। नहीं, पहले तो कुछ। वो नहीं, वो कहते हैं कि एक स्मार्त वाली है, एक वैष्णव वाली है। हाँ। ठीक है ना। एक स्मार्त की है, एक वैष्णवों की है। स्मार्त का मतलब सीधा सा है कि जो गृहस्थी है, ठीक है, जो गृहस्थी लोग हैं वो एक दिन पहले करते हैं, जो वैष्णव लोग हैं वो एक दिन बाद में करते हैं। एक दिन बाद का मतलब क्या है कि कई बार तो एक जगह से मिलित आ जाती है, और कई बार वो तिथि बताई ना मैंने कि जैसे आज एकादशी लग गई 4 बजे से, आज तिथि 4 बजे से लगने वाली है, तो वो उस दिन को ही मान लेते हैं। ठीक है। एक होती है कि क्या नाम है, कल उदयात में रहेगी तिथि, उसके साथ में द्वादशी भी जुड़ी हुई है, तो वैष्णव उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो ये परंपरा है। इस परंपरा में देखो, हमारे सनातन की संस्कृति की सबसे अच्छी सुंदरता है कि ये अनेकों पंथ है, अनेकों रास्ते हैं, अनेकों नियम है। जिसको जैसे सुविधा बैठे वो अपना कार्य संपन्न करो। एक चीज में अपने श्रद्धा विश्वास जमाए रखो। ठीक है। तो अनेकों प्रकार के रंग हैं हमारे में, उसमें क्या दिक्कत है? तो वैष्णवों का एक रंग है जो उसके अंदर ये है कि भाई आप उस चीज को स्वीकार करो जो प्रामाणिक है और उसको आगे चलते चलो। ठीक है ना। और किस उम्र से शुरू करनी चाहिए एकादशी के व्रत, इसका ऐसा कुछ कुछ? नहीं, कोई वो नहीं है।
अपनी जो श्रद्धा जब से हो तब से प्रारंभ कर सकते हो। इसमें वो उम्र का नहीं है विधान। सूर्योदय से सूर्योदय तक हम्म। फास्टिंग। वैसे तो इसका विधान बताऊं क्या है, वास्तविक विधान बताऊंगा क्या है। हाँ गुरु। वास्तविक विधान इसका ऐसा है कि दशमी के दिन एक समय आप भोजन करो, दसवीं के रात फिर आप पूरे दिन भर जगो, पूरी रात जगो, पूरी रात जग करके यानी भगवान का कीर्तन करो। एकादशी के दिन आपके पेट के अंदर किसी प्रकार का अन्न होना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आपने दशमी के दिन एक ही समय भोजन किया ना, तो एकादशी के दिन वो नहीं रहने वाला है। सायंकाल में नहीं करोगे भोजन तो भोजन नहीं रहेगा ना अगले दिन। ठीक है, अगले दिन पेट साफ और पूरा दिन भर आप निराहार रहे। एकादशी के दिन, फिर द्वादशी के दिन आप जो है उसका पारण कर लेते हो। तो दसवीं से ही ये प्रोसेस चालू हो जाता है कि दसवीं को ही आप सवेरे केवल एक समय हल्का भोजन करो, ठीक है, और फिर आप सायंकाल में भोजन नहीं करोगे, वचन वो करोगे। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं। हो गया, मैं पूछूं? हाँ मैं ना गुरु जी से ये चीज अपने लिए पूछना चाह रही थी कि मेरे को एकादशी का रखना है, क्योंकि ना एक्चुअली मैं ऑलरेडी थर्सडे के रखती हूँ। तो थर्सडे का वो चीज वो हो जाती है वीरवार के, तो उसमें केले वगैरह तो हम नहीं खा सकते वीरवार वाले दिन। मतलब समझा नहीं। मैं वीरवार का व्रत रखती हूँ ना, जो होता है थर्सडे का। हाँ हाँ तो उसमें तो केले नहीं खा सकते क्योंकि उसका तो पूजन होता है। हाँ। तो मेरे 40 व्रत हो चुके हैं, तो मतलब ये है कि उसमें मैं केला नहीं खा सकती। तो मैं सोच रही थी कि इसका मतलब अब 40 हो गए हैं, तो अब मैं इसका अध्यापन करवा कर फिर मैं आगे एकादशी के शुरू करूंगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक तो है। केले नहीं खा हाँ। सकते तो कोई जरूरी थोड़ी ना, केले मत खाओ, आप सेव खा लो। सेव खा लो। आपने ही अरे बोला मतलब था कि 2 केले और 2 गिलास अब वो दूध तो लेके मैंने तो वो बताया है भाई, मैंने अपने अनुभव से बताई ये चीज कि केले खा लो। जरूरी थोड़ी दूध ना तो पूर्ण केले ही आहार खाना है, होता ऐसा नहीं है कि नहीं केले ही नहीं, खाना है, दूध पी मेरा ली। मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अब क्या मैं केले को त्याग ही दूं या फिर खा सकती हूँ व्रत को खा वो सकते हो, ऐसा अध्यापन ऐसा करवा। बात नहीं, खा सकते हो, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। इसका जो आपका विधान है, इसका विधान पूर्ण करो, उसके बाद में खाओ, क्या दिक्कत है। अच्छा। और गुरुजी मेरे ना, मैं तुंगनाथ से ना छोटे से वो लाई थी, शिवलिंग और नंदी जी हैं। तो उनको मैं किसी, जैसे अपना गमला है, गमले के नीचे मैं रख सकती हूँ? कौन से गमले के नीचे रख? नहीं। गमले गमले के नीचे नहीं रखे जाते फिर शिवलिंग। कहाँ रखे जाते हैं? शिवलिंग कौन से हैं, नर्मदेश्वर है। तुंगनाथ से लाई थी मेरी सिस्टर, तो वो छोटे से वो भी ऐसे रखे हुए हैं। नहीं ब्लैक में है या वाइट में है। ब्लैक में है। तो वो दिखाइएगा मुझे, उसकी फोटो भेजिएगा, देखूंगा मैं मैं कौन से। 1 मिनट में दिखाऊं आपको? यहीं पे रखे हैं। हाँ ले आओ। 1 मिनट दो मुझे। नर्मदेश्वर है तो देखो, शिवलिंग में क्या है कि अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है तो वो स्वयं में प्रतिष्ठित होता है। कहते हैं कि नर्मदा का कणकण शंकर होता है, ठीक है। तो नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा करने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि उसके कणकण में ही शंकर विद्यमान है। और नर्मदा का जो, इसीलिए नर्मदेश्वर हम घर में स्थापित करते हैं। अंगुष्ठ मात्र ही होना चाहिए, है ना, अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए। के घर में रह करके आप अच्छे से विधान से पूजा पूजा करो। और जो और जो होते हैं उनकी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, चल करो चाहे अचल करो, उनकी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको लाओ और ला करके विधान के साथ में उनको स्थापित कर लो, उनका पूजन प्रारंभ। गुरुजी, पारद पारद शिवलिंग के बारे में कुछ बताइए ना, ये पारद बहुत का भी मतलब उसमें, हाँ पारद का उसमें भी क्या है, पारद का भी बहुत कैसे है। महत्व है। कलयुग में ऐसा है कि मतलब कि पारद का विधान बहुत महत्व धरा मतलब रखता है मतलब। शिवलिंग के विषय में अनेकों प्रकार के हैं, पारद का है, इनका है, स्फटिक का है। ये वाले जो है ना, क्या नाम है आपका। हाँ, अरविंद। हाँ, तो आपको क्या करना है, इनकी आपको प्रतिष्ठा करवानी पड़ेगी। ये नर्मदेश्वर नहीं है। प्रतिष्ठा मतलब घर में ही आप इनको रखो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो घर में, जो पूजा का स्थान है वहां रखो। इनका करना क्या है कि या तो स्वयं से आप कर लो इनकी प्रतिष्ठा, स्वयं से नहीं कर सकते हो तो कोई भी पंडित जी को बुला लो एक दिन, वो आपके घर में उनका पूजन करके स्थापित करके इनका अभिषेक करा के चले जाएंगे। फिर तब से आप इनकी प्रतिदिन फिर पूजा करो। तो इनको मंदिर में रखते हैं गुरुजी? इनको जैसे हमारे पास गमला है, कि मैंने कई बार देखा है कि गमलों में ऐसे रख के सजा के ऐसे रखा जाता है, तो जल दे सकते हैं फिर? गमले में वो है, लेकिन वो वहाँ व्यवस्था नहीं है ना, विधान नहीं है ना, कहाँ है, कहाँ रखोगे गमले में वो, फिर आप अब किसी कोई आपको सुंदर लगने के लिए घर के बाहर टांग दे तो कैसा लगे। कहते हैं कि शिवलिंग ना अंदर नहीं रखते, इसलिए मुझे लगा मैं नहीं, आपसे ऐसा पूछूं कहीं कि। नहीं कि वो गलत बात है, गलत बात है, ऐसा कहीं विधान नहीं है कि शिवलिंग को अंदर नहीं रखते हैं। अच्छा।
रखो। प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ, प्रतिष्ठित ये होना देखो, ये सब पागल बनाने की चीजें हैं कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, शिवलिंग घर में नहीं नहीं रखनी चाहिए, गलत चीजें हैं। देखो क्यों, आप देखो इनको क्या है, आप इनको वास्तविकता में अनुभव करो ना चीजों। भगवान को घर में क्यों नहीं रखोगे भाई? भगवान में क्या गुण है? अब मान लो दीपक जी है, दीपक जी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दीपक जी को घर से बाहर निकाल दूं। भाई अवगुण है तो क्या हो गया, अवगुण है, अवगुण है तो अवगुण है, क्या कहाँ दिक्कत है? हैं? इससे का मतलब थोड़ा ना घर से बाहर निकाल दे। अब शिव जी में भगवान को लोग क्या देखते हैं कि ये तो भूत प्रेतों को घर में रखते, भूत प्रेतों को साथ में रखते हैं, तो इसलिए शिव जी को घर में नहीं रखना चाहिए। बाकी मैं ये कहता हूं कि वो भूत प्रेतों को भी शरण में देते हैं, तो वो आप मनुष्य को नहीं देंगे क्या? हैं? जो भूत प्रेतों को भी शरण में दे रखे हैं, ले रखे हैं, इतने भोले हैं कि जिसको कोई शरण में नहीं ले रहा उसको भी शरण में ले रखे हैं। तो ये सोचो कि अगर उनकी कृपा हो गई तो भाई तुम्हारे तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ठीक है, उस चीज को स्वीकार करो। हाँ जी, ऋचा जी कुछ बोल रहे हैं। गुरुजी, चावल क्यों नहीं खाते हैं एकादशी के एक दिन पहले? चावल क्या है, धान में आता है। चावल किस में आता है? धान में आता है। तो चावल का विधान इसीलिए मना किया गया है। चावल एकादशी पे चावल नहीं खाते हैं। पहले सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या चलता था, चावल ही चलता था। ठीक है, और चावल को धान में प्रयोग किया जाता है, और चावल का मना किया गया है कि चावल का जो है, और शायद ऐसा भी है कि चावल खाने के बाद वो कुछ अंदर ही रहता है, ऐसा कुछ और भी है ना? तो इस कारण से भी मना है कि चावल का उपभोग आप दशमी एकादशी तक नहीं करो। दशमी के दिन से। हाँ, दशमी के दिन भी मत करो लेकिन हमारे एकादशी। दक्षिण भारत के जो मित्र हैं वो तो चावल ही खाते हैं। हाँ, चावल ही खाते हैं। ऐसा तो जगन्नाथपुरी में भी है ना, एकादशी के दिन वहां पर, वहां तो कहते हैं कि एकादशी वहां पर उल्टी लटकी हुई है, वहां एकादशी को नहीं मानते, वहां एकादशी उल्टी बांध लटकी। के रखा हुआ है। हाँ, बांध के रखा हुआ है गुरुजी। एक छोट मंदिर का जो मेन मंदिर है उसके पीछे की तरफ, जब मंदिर का ऐसे परिक्रमा लेते हैं ना, तो पीछे एक छोटा सा मंदिर है, मतलब 2 फुट बाय 4 फुट का होगा, और उनको चेन लगा के बांध के रखा हुआ है। पता नहीं, मतलब वो स्टोरी पूरा नहीं पता, पर हमने हाँ। देखा है कि बांध के रखा हुआ एकादशी पूरा का। एकादशी वहां बंदी हुई है, क्योंकि वहां पर क्या है, ठाकुर जी को भात बहुत प्रिय है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भात बहुत प्रिय है, तो वहां पर एकादशी भी बंधी हुई है। वहां पर एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो स्थान की महिमा है, देखो भाई, उस स्थान की महिमा है, समझ। ये है। हाँ जी, ऋचा जी कुछ बोल रहे हैं, आप हाथ ऊपर किए हुए हैं। गुरुजी, हाँ जी। हम तुलसी तुलसी दल मतलब पीक कर तोड़ सकते हैं एकादशी के दिन? नहीं, मतलब कि किस किस दिन, मतलब एकादशी के दिन, और दूसरे कहाँ कब कब नहीं तोड़ना है तुलसी जी को? इसके बारे में बता चुका हूं मैं। एकादशी हो, द्वादशी हो, संक्रांति हो, और रविवार हो, ऐसे जो दिन होते हैं उनमें हम तुलसी को नहीं तोड़ते। तुलसी इस दिन ओके। क्या करती है, इस दिन तुलसी भगवान की सेवा में समर्पित होती है ना, उपवास के साथ में। तो हमें उनको जल भी नहीं देते हैं, और हम उनका पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं। ठीक है। तो तो फिर अगर ठाकुर जी की पूजा रही आज, ठीक है, हाँ, आज एकादशी है, तो तुलसी तो दल लाएंगे कहाँ से? एक दिन पहले तोड़ करके रखो। अच्छा, हाँ। तो मतलब कि पानी में रख सकते हैं, क्योंकि वो तो चिमड़ जाएगी ना फिर। ना, तो देखो, कैसे? पानी में रख लो, कहीं भी रख लो, आपकी सुविधा के अनुसार। आप गीला कपड़ा रखो, गीला कपड़े के अंदर गीला रख, कपड़े में? हाँ, कहीं बिल्व पत्र जैसे रखते हैं गार्डन ऐसे। में, हाँ, बिल्व कहीं पत्र रखते हैं, हाँ हाँ। बेल पत्र वगैरह रखते हैं ना, वैसे रख सकते हो। खराब नहीं होती तुलसी, कभी खराब नहीं होती है। और हाँ पत्ता हाँ। अगर तुक के गिर गया सो है वो भी ले गमले में, सकते हो, वो लेके अपन लगा ले सकते हो भगवान वो भी के। ले सकते हो। कभी इस भी शालग्राम जी को बिना तुलसी के नहीं रखना चाहिए, ये भी विधान है। हाँ, एकादशी के दिन तुलसी की परिक्रमा करते हैं। करते हैं। नहीं, एकादशी के दिन तुलसी को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, मतलब जैसे जो मंदिर उंदिर के सामने ऐसे बना के रखा हुआ रहता है, तो वो तो अब लोगों चलो हो गई उनके साथ में, वो ठीक है, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, कहने का हम्म, मतलब ये भाव है कि हाँ, एकादशी भी हमारे साथ में ठाकुर जी के लिए समर्पित है, तो उस समय उनको परेशान नहीं किया जाता, कहने का मतलब। हम्म। गुरु एकादशी है, हाँ। संक्रांति है, और कौन सा बोले गुरु? एकादशी, संक्रांति, रविवार हो, और कौन कौन सी तिथियां हैं द्वादशी। द्वादशी, एकादशी, बताऊँ मैं, अभी मेरे पास में ऐसा। रविवार। एकादशी है। गुरु जब जो श्लोक बोले ना, यथा माम भजयन्ते, उसके बाद जैसे मुझे जो वक्त बचता है, उसके बाद का? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तांस तथैव
तांस तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रपद्यन्ते तांस तथैव, ये गीता का श्लोक आपको मिल जाएगा या मैं भेज दूंगा आपको। हाँ हाँ ठीक। गुरुजी, और चतुश्लोकी श्लोक और गोपी गीता का भी इकट्ठा पांचों मिल जाए तो रोज रोज पढ़ने के लिए ठीक होगा। क्या चीज? जैसे आपने बोला ना कि अगर हम पूरा ये नहीं कर पाते तो ये आसान है कि चतुश्लोकी श्लोक और गोपी गीता। हाँ हाँ गोपी गीत। हाँ, गोपी गीत वो 5 हम रोज पढ़ सकते हैं, मतलब तो वो इकट्ठा एक जगह मिल जाए तो। हाँ गुरुजी गुरुजी, गोपी। मैं ये पूछ रही थी कि एकादशी व्रत हम करते हैं तो उसकी जो व्रत कथा है जिस दिन की, कल जैसे अम्ल की एकादशी है, तो वो व्रत कथा पढ़ना कितना जरूरी है? पढ़ना ही चाहिए कि? पढ़ना चाहिए कथा, पढ़ना हाँ चाहिए। पढ़ना चाहिए। और दूसरा कि जैसे एकादशी स्टार्ट किया तो उसका उद्यापन कितना साल के बाद करते हैं, या एक साल में कर देना चाहिए कि? उद्यापन ऐसा है कि अभी आराम से करना चाहिए, जब तक सामर्थ्य है ना शरीर का तब तक करो, उसके बाद में उद्यापन करो। ऐसा नहीं, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। कई लोग 10-11 एकादशी करते हैं और फिर कर लेते हैं, नहीं। एक साल तो हो गया है, होता है, फिर भी फिर कंटिन्यू कर सकते हैं ना उद्यापन? बिल्कुल बिल्कुल। उसका भी कोई विधि होता होगा, फिर आप आगे बताइएगा। विधान बिल्कुल होता है, वो हाँ। हमारे शास्त्रों में है, उसका पूरा विधान दिया हुआ है। और एक प्रश्न है कि कभी कभी बीच में एकादशी हमने ले तो लिया, पर कई बार ऐसा होता है कि कहीं जाना हो जाता है या कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम व्रत नहीं रह पाते, तो क्या मतलब वो काउंट होगा कि नहीं होगा? कैसे फिर? व्रत नहीं रख पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रख पा रहे हैं उस ऐसी स्थिति में, अगर हम व्रत व्रत वैसे तो रख सकते हैं हर जगह, और नहीं रख पा रहे हैं तो क्या है, क्षमा प्रार्थना की जाती है, वही अगली बार रखेंगे। वो काउंट नहीं होगा ना ऐसा पर? नहीं है कि आप लोग बंध गए हो, हम्म। है? कभी भी इन चीजों को बंधक मत बनाओ। बंधक बनाओगे तो फिर क्या हो जाएगा कि ये चीजें आपको कोसने लग जाएगी। ये मन में होगा, अरे हम्म। यार एकादशी आ गई रे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? वो श्रद्धा से करो। प्रसन्नता के हाँ, साथ। आज हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, महारानी को प्रणाम कर लिए, ठीक है। समझ रहे जी हो मेरी बात को? हाँ, धन्यवाद जी जी। थैंक यू। गुरुजी। ऐसा नहीं हो कि अरे यार एकादशी आ गई, कल मुझे जाना वहां पे है, अब कैसे करूं, क्या करूं, वो चीज फिर गलत है। गुरुजी, हाँ। गोपी गीत का पहला श्लोक जो है उसका खाली राग बता दीजिए। जयति देव। हाँ। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयसंदीरा शश्वदत्र ही। इसको जितना भाव से गाया जाना उतना मजा आता है। दृश्यताम् दीक्षुतावेकास्त्वयि धृता सवभास्त्वां विचिन्वते। ऐसे जितना भाव से गाया जाए ना उतना ही आनंद है। खूब धन्यवाद गुरुजी। ये बहुत समय से पूछ रहा था, कोई कहीं मिल नहीं रहा था, आज ये दिन है। बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को वो चीज भेजूंगा, ठीक है ना? हाँ ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है। चलो चालू रखो, और कुछ पूछो जब तक मैं बताता हूँ। अभी गुरुजी, कुछ बहुत सारे प्रश्न है, विश्वनाथ जी के भी है, मेरे भी है। नहीं, मेरा मेरा यही है, अभी एकादशी में शुभ सूतक सूतक होता है। किसी के अभी रिश्तेदार में कोई भाई के बच्चा हो गया, एक वो होता है। एक कहीं की अपने कोई रिलेटिव में कोई गुजर गए हैं, तो ये टाइम पे एकादशी कर सकते हैं या फिर कर सकते हाथ हो, जोड़ सकते हैं? कर सकते हो, कहाँ दिक्कत है शुभ सूतक आपको? में भी करें? हाँ, पूजन ही तो नहीं करना है, कहाँ दिक्कत है? आपको पूजा ही तो नहीं करनी है, बस हाँ, सारे काम मन से करो, कहाँ दिक्कत है? फास्ट भगवान कर का नाम सकते हैं लो। ना, आप केवल व्रत कर भगवान सकते। को, आप भगवान को नहीं छू सकते, ठीक है? बाकी हाँ, आपको क्या करना है? आपको नियम थोड़ी ना तोड़ना, आपका अपना। आपको क्या करना है? भोजन नहीं करना है, आपको फलाहार पूरा कर करना है, बस फल खाओ। और दिन भर मन ही मन में आप भगवान का चिंतन करो बस। सकते हैं शुभ सूतक में।
हाँ, और बताइए। गुरुजी, हम्म। आपने छूट दे दी कि मतलब प्रश्न पूछते रहो, तो मुझे तो बहुत सारे प्रश्न है गुरुजी। हाँ तो अच्छी बात है ना, पूछो। देखो कोई भी अच्छी। प्रश्न कर रहा है तो बहुत सारे लोगों की वो चीजें क्लियर हो रही है। हाँ बट सही बात, पर गुरु जी मेरे भी बहुत 920 सारे। भी तो हो रहे हैं। हमारा भी सिलेबस बढ़ रहा है। हाँ हम्म। हाँ। गुरुजी, तो हम जो मैं पूछने जा रहा था हम्म। कि सत्यनारायण जो व्रत कथा रहती है, हर हम्म। घर में पूनम के दिन होती है, हम्म। वो अगर हमको नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि कैसे करनी है, हम्म। तो आप उसके बारे में बताइए। बता देंगे बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि वो बहुत से चाहना है कि वो मतलब बिल्कुल नहीं आता है कि कैसे करना है। करवाई तो है पर मतलब करनी कुछ खुद से नहीं आती है। आप सत्यनारायण भगवान के व्रत की एक पुस्तक आती है छोटी सी। आप यूट्यूब है से भी ना? उस पे भी आप अरे डाउनलोड कर सकते हो। है हम्म। ना गुरुजी, है ना, साथ में लेके बैठो, आप इसमें, बताइए तो सही हाँ कि इसमें विधान ये दिया, है। ऊपर ऊपर खोलो, ऊपर ऊपर विधान दिया हुआ है। हाँ जी। खोलिए। उसमें मुझे प्रश्न ये है कि मेनली जो अपने जो विधि अपनी रहती है कर्मकांड की, हम्म। तो शांति पाठ से लेके मतलब कि पवित्री और शांति पाठ से लेके उसमें जो पूजन रहेगा वो षोडशोपचार विधि से रहेगा, हम्म। और उसके बाद कथा का प्रारंभ होगा कि कैसे होगा, मतलब कि एग्जैक्टली। हाँ, उनका पूजन करेंगे। हाँ पूजन करने के बाद हवन किया। हाँ। हवन हवन करने, भी होता है? हाँ, अच्छा। हाँ। फिर आप कथा करो। कथा करने के बाद पूर्णाहुति कर दो। और गणेश जी का सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होगा, उसके बाद लाल जी का होगा? पांच पांच पूजा तो होगी। गणेश जी की हो गई, षोडश मातृका, नवग्रह है, और ये सब कलश, इनका पूजन करके फिर प्रधान पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर दी है। ओके। उनका विधान है कि भाई उनके केले का मंडप लगाओ, ठीक है, बढ़िया चुनरी का मंडप तैयार करो, और फिर उसके बाद में उनका पूरा जो विधान है, उसके विधान के साथ में उनका पूजन करो। वो पंचामृत बनाना है, एक वो पंजरी बनानी है। ये सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम भी है कि वो द्रव्य बनते हैं, फिर वो ठाकुर जी को परोसे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद के अंदर जो है हवन होता है। हवन होने के बाद में कथा होती है, कथा हम श्रवण करते हैं, तो फिर उसके बाद में हवन कर लेते ठीक है। हैं। हम्म। बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक ही चीज मैं ऐड ये करना आ चाह रहा गया, हूँ। आ गया मेरे सामने, ठीक है। अच्छा। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। विश्वनाथ जी संक्रांति, पर्सनल में मैसेज कीजिए, देखिए जो संक्रांति, कर। कोई दिक्कत नहीं है। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये मैं इसकी फोटो भेज रहा हूँ, आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी को तोड़ना निषिद्ध है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ना जरूर, लेकिन ऐसा है, ठीक है। ठीक है। बहुत सारी जानकारी एक साथ प्रेषित कर देता हूँ मैं। हाँ पूछिए, अब पूछिए। नहीं, मैं बोलना चाह रहा था सत्यनारायण भगवान की कथा। तो मेरे को बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरे छोटे भाई की शादी और मेरी शादी एक ही साथ हुई, और उसको लड़का हो गया था। बाद में आपको पता ही है कि कितना प्रेशर होता है कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, ये बहुत टॉर्चर हो गया था घर में। और मेरे ऑफिस के टेंशन और मेरे घर के टेंशन बहुत ज्यादा हो गए थे मेरे को। बच्चे नहीं हो रहे थे, तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल सब कर लिया। मैं बोला ये अलग टेंशन है, मेरा ऑफिस का टेंशन अलग, घर का टेंशन अलग। बाद में मैंने सत्यनारायण भगवान का बोला कि भगवान अब आप ही है। तो वहां से मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक साल मैंने हर महीने में 2 बार सत्यनारायण भगवान की किया। तो मैंने जैसा 2-3 बार किया तो न्यूज आ गया कि चमत्कार है, है। वास्तव में है, तो अद्भुत ये चमत्कार। सत्यनारायण भगवान का अगर आप कुछ भी मनोकामना लेके अगर पूजा करते हैं ना तो उसका फल मिलेगा। मैंने कई लोगों को सोल्यूशन दिया। भगवान की ऐसी कृपा है कि कई लोगों को अच्छा ही हुआ उसके ऊपर। बहुत सारी बच्चे तो होते हैं, ये तो मैं हम्म, लिख के देता हूँ, और लड़की ही होगी ये भी लिख के देता हूँ ये मैं। ठाकुर जी की कृपा होती है। देखो ऐसा नहीं है, वहां पर आपकी श्रद्धा जम गई कि लड़की होगी तो लड़की ही होगी, ये भी क्लियर है, ठीक है। आपने श्रद्धा जमा दी ऐसी। नहीं गुरु, मैंने जितनों को दिया तो हाँ। मेरे ख्याल से मैं 7-8 लोगों को बोला कि भाई मेरे को तो नहीं हुआ। वो आते ना सोल्यूशन पूछने के लिए, भाई मेरे को बच्चे नहीं हो रहे। बोला देख हाँ। भाई मेरे को भी नहीं हो रहे थे, मैंने इनका पैर पकड़ लिया, तू भी पकड़, तेरे को भी होगा।
नहीं नहीं होता है। वो अब लड़की भी हुई, मैं वो हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी हमारी तरफ तो क्या है, हमारी तरफ क्या अपनी हर जगह धीरे धीरे जो पूर्ण और प्राचीन जो प्रथाएं थी ना वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जैसे यूपी में है या बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर उन जो 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 प्राचीन पद्धतियां चलती हुई आ रही है ना उनको पूरा निर्वहन कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो घर में चाहे छोटा काम भी हो तो भी सत्यनारायण भगवान का पूजन होना। आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप लोग आइएगा। आज हमारे से भगवान के सत्यनारायण की कथा है, आप लोग आइएगा। इतनी निष्ठा उन लोगों की, बड़ा अद्भुत चमत्कार है। देखो यह है, दीपक जी कुछ यहाँ बोल पे रहे भी हैं आप? हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा का बहुत चलन है हमारे यहाँ पे। हाँ, नहीं है ही, बहुत सारे क्षेत्रों में है। और यू अच्छा जी, एक क्विक लंदन क्वेश्चन में या बिफोर दिल्ली में? बिफोर वी लीव। हाँ आप एक वो जो मंत्र है उसका उच्चारण पूछना है, जो ब्रह्मा मुरारी करके मंत्र है ना, हाँ, उसका ब्रह्मा उच्चारण। मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरुश्च। बहुत थोड़ी सारे सी। लोग अशुद्ध बोलते हैं इसको। हाँ, यही, तभी तो मैं उच्चारण पूछा, आता तो है मुझे, उच्चारण आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो निकालो, बोलो, आप बोलो कहाँ गलती मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को अभी नहीं बोला जाएगा, वैसे आता है पुस्तक में पढ़ के। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, चलो पढ़ाई दूं क्या मैं आप लोगों को? हाँ, इसको उसमें ऑडियो में भी करके भेज दीजिए इसमें। ये लो मैं आप लोगों को वो माँ भेज, मुरारी पहले तो फोटो भेजता त्रिपुरांतकारी हूँ इसकी। भानु ऐसे शशि तो पता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि बुधश्च गुरुश्च शुक्र। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा हाँ, शांतिकरा शुक्र शनि भवन्तु। राहु केतु है। ये लो आप लोगों के सामने पहले मैं भेज देता हूँ। हम्म। इनका जो है वो भी पढ़िएगा साथ में, ठीक है ना? कि ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। अच्छा रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ इसकी। जी। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे। ये तो यहाँ पर कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम दिया हुआ है। बाकी आपको ये भी बोल सकते हो कि गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ठीक है ना? ये तो प्रारंभ में हम सवेरे सवेरे बोले तो इस श्लोक को बोल सकते हैं। बाकी सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु ये भी बोले। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो पूछिए। नहीं, आज की सभा में इतना ही रखते हैं जी। चलो अच्छा है, बहुत सारी जानकारियां मिली। तो ऐसा है, प्रश्न करने से बहुत सारी चीजों का समाधान होता है। ठीक है, जी। बाकी कल बुधवार है, हम कल बुधवार से अपने जो डिसाइड किया है उसके साथ में हम लोग कल प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, ठीक उस ठीक नियमावली से हम लोग चलेंगे। ठीक। सब लोग डायरी रखिएगा, एक अच्छी डायरी ले लेना, थोड़ी मोटी मोटी ले लेना डायरी, जैसे मैं दिखा देता हूँ। डायरी के बदले ना एक किताब मतलब नोटबुक मिलती है जिसमें ना अच्छी सी ऐसी मोटी सी रहती है लेकिन हाँ डेट नहीं होता है। ये कंपनी का युवा कंपनी का ऐसे आती है तो इसमें ना हाँ डेट नहीं रहती है। हाँ, तो ये भी अच्छी ऐसे है। नोटबुक जैसा ही डायरी जैसा ये ही भी होता है बढ़िया। पर नोटबुक है अंदर से आपको तो इंडेक्स आप, हाँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हो। ठीक ठीक है हाँ ना? तो ऐसी हाँ बढ़िया सी मतलब डायरी। गुरुजी, आप जैसे बताते हैं, जितने भी पॉइंट आप जब बोलते हैं, तो हाँ, जो है ना वो ऐसे पॉइंट वाइज मैं लिख देता हूँ, ऐसे बहुत बढ़िया। पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ऐसा सही है कि पूरा का पूरा जितना आप बोल रहे हैं वो सब जल्दी, तो बहुत जल्दी बोलते हैं आप, तो मैं वो नहीं लिखने नहीं, की कोशिश करता हूँ। अब जैसे क्या रहेगा मैं बताता हूँ। ये तो रहा अपना अलग विषय। अब जो मैं प्रारंभ करने वाला हूँ वो मैं करूंगा, तैयारी करवाऊंगा, कहने का मतलब ये रहेगा। हाँ मतलब मैं अब आपको कक्षा में ही सारी चीजें तैयार करवाने वाला हूँ। ठीक है, हमारा चैप्टर रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको क्या मैं जब बोलूं बताऊं तो उसको लिखना है, श्लोक की जगह छोड़ देनी है। लाल पेन और नीले पेन, दो पेन का यूज करना है, या लाल पेन या हरा पेन, दो पेन का यूज करना है। लाल पेन से हम श्लोक लिखेंगे, बाकी चीजों से हम प्रवचन लिखेंगे। ठीक है, तो दो पेन रखिएगा ताकि सुंदर सी डायरी आप लोगों के पास तैयार हो जो जिंदगी भर आपके काम में आए। ठीक है, तो बढ़िया से आप हर एक एक चीज को लिख करके, आज की कक्षा में आपने क्या तैयार किया वो आपके सामने रहेगा। वो प्रवचन भी रहेगा और वो श्लोक भी रहेगा, और वो हम उसी समय तैयार भी करेंगे उसको। ठीक है, चलिए, तो कल मिलते हैं कक्षा में। आप सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः।